आज की वीडियो में आप जो जानने वाले हैं वो कोई जादू नहीं है, बल्कि ये साइंस है। अगर आपने एक शब्द को 100 बार बोल दिया तो आपकी रियलिटी चेंज हो सकती है। अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत सारे सीक्रेट आप जानने वाले हैं कि कैसे बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से अपनी पूरी जिंदगी को बदल डाला है। तो शुरू करते हैं इस खास वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप अपने जीवन को अपने शब्दों से बदल सकते हैं एंड किस तरह से आप लोअर फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके जीवन में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह का चेंज आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जिस तरह की वाइब्रेशन में हैं उससे अलग चीजें आपके लाइफ में आ जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट करेंगे या आप शादी के लिए बहुत परेशान भी रहेंगे तो आपको शादी से रिलेटेड ही चीजें आपकी लाइफ में दिखेंगी। चाहे आपकी शादी हो या किसी और की शादी हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई पर्सन अट्रैक्ट हो जाए, मतलब आप जिस तरह की वाइब्रेशन में रहेंगे वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करने लगेंगे। अब अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको जॉब से रिलेटेड चीजें ही दिखेंगी, सुनने को मिलेंगी और उसी तरफ आप आगे बढ़ोगे। आपके जीवन में जो भी होगा आपके वाइब्रेशन से रिलेटेड ही होगा। आपने देखा होगा कि बचपन से लोग आपकी शादी में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, लेकिन जब आप युवा अवस्था में आते हैं आपकी शादी के चर्चे होने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बचपन में जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो लोग आपकी शादी की बात करने से भी कतराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी आपको अपने स्टडी पर फोकस करना चाहिए और वो उसी तरह की बातें करते हैं। और कहीं ना कहीं से आपके जीवन में उसी तरह के फ्रेंड्स आते हैं, उसी तरह के लोग आते हैं जो स्टडी में आपकी हेल्प कर सके। आप थोड़ा सा और बड़े होते हैं, बड़े क्लास में जाते हैं, फिर आपको ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो आपको ये एडवाइस दे कि आगे की जर्नी आपको किस तरह से कंप्लीट करनी चाहिए, आपको क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आने लगती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं, जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपकी फ्रिक्वेंसी, आपका वाइब्रेशन चेंज होता है और उसी की अकॉर्डिंग आपके जीवन में वो चीजें भी चेंज होती है जो आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत खास है। अब जान लेते हैं कि किस तरह से एक छोटा सा शब्द जो अगर आपने 100 बार डेली बोलना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा जो आपको इम्पॉसिबल लगता है। और आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। दो लोग थे आज से 4 साल पहले। दोनों सेम काम करते थे, लेकिन एक की आदत थी सुबह में उठने के साथ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करना, अपनी हर उन चीजों के लिए जो उसके पास थी। उसे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसे जैसे समझ में आता था वैसे वो ग्रैटिट्यूड किया करती थी। दूसरा जो इंसान था वो उसको देख के कॉपी तो करता था लेकिन दिल से नहीं करता था, और महीने 2 महीने बाद उसने वो सारी चीजें करनी छोड़ दी। जो लड़का था वो सारी चीजें करना छोड़ दिया और जो लड़की थी वो कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ती रही। रिजल्ट, वो लड़की इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि आज वो अच्छी सोशल मीडिया वर्कर है और वो लड़का जहां था वहीं अभी भी है। आप इससे समझ सकते हैं कि शब्दों में कितनी ज्यादा पावर होती है। अब वो शब्द कौन सा था ये जान लेते हैं। वो शब्द ग्रैटिट्यूड ही था, लेकिन बोलने का तरीका बहुत यूनिक था। जी हाँ, हम ग्रैटिट्यूड तो कर देते हैं, लेकिन क्या ग्रैटिट्यूड फील करते हैं? अगर आप फील कर लोगे तो कभी यूनिवर्स से किसी भी तरह की शिकायत नहीं रह जाएगी। लेकिन ग्रैटिट्यूड करने के बाद भी आपके मन में शिकायत है तो समझ लीजिए कि आप ग्रैटिट्यूड सिर्फ बोलने के लिए कर रहे हैं, आप फील नहीं कर रहे हैं। और अगर आप फील ही नहीं कर रहे हैं तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि इस ग्रैटिट्यूड से आपके जीवन में किसी भी तरह का बदलाव हो सकता है। मैं हो या आप हो,
हम सभी को पता है कि लाइफ में जो भी हो रहा है, चाहे आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है, वो सब कुछ यूनिवर्स की प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है और हमारा कर्मा है। लेकिन फिर भी हम यूनिवर्स को बहुत सारा ब्लेम करते हैं, बहुत सारी शिकायतें करते हैं कि क्यों आप हमारी लाइफ में इतनी संकट, इतना दुख भेज रहे हैं, जबकि वो सारी चीजें हमारी हैं। ये हमारा कर्मा है, जो हम करके आए होते हैं वही चीजें हमारी लाइफ में यूनिवर्स देते हैं, फिर भी हम हमेशा ब्लेम करते हैं। अगर आप ग्रेटिट्यूड करने के बाद भी यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है? और अब आप अपनी वाइब्रेशन को चेक करेंगे कि जब आप ब्लेम करते हैं तो क्या आपको अंदर से यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड फील होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो आप इस तरह से अगर ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि एक टाइम पर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं और दूसरे ही पल यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं, तो आप अपनी कंफ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलिए और तब सोचिए कि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो कैसा फील होता है और जब आप यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं तब कैसी फीलिंग होती है। आपको दोनों में अंतर जैसे ही समझ आए इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं बताती हूँ कि जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो आपको अंदर से बहुत सुख मिलता है, आपको अंदर से बहुत पॉजिटिव फील होता है, आप अंदर से प्यार से भर जाते हैं, आपको खालीपन का एहसास नहीं होता है, आपको ऐसा फील होता है कि आप यूनिवर्स से कुछ ज्यादा ही कनेक्ट हो चुके हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो चुके हैं, आप जैसा सोच रहे हैं आपके सबकॉन्शियस तक वैसा ही पहुंच रहा है। और जैसे ही आप ऐसी ऊर्जा में आते हैं वैसे ही आप अलाइन हो जाते हैं यूनिवर्स से और आपकी सारी विशेष पूरी होने लगती हैं। 100 दिन में आपकी हजारों विशेष पूरी हो जाती हैं देखते ही देखते। अब खास तरीके से कैसे आपको ग्रेटिट्यूड करना है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने दिल में जो भी नेगेटिविटी रखी है किसी के भी लिए, उसे आपको रिलीज करना है। वो कोई इंसान हो सकता है, कोई ऊर्जा हो सकती है, परमात्मा हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है। आपको किसी भी चीज से प्रॉब्लम है, एलर्जी है, नफरत है या किसी भी तरह की शिकायत है, इस नई जर्नी में आपको इन सारी चीजों को छोड़नी है। कैसे? जितने भी लोग हैं जिनके लिए आपके दिल में नफरत है, आप उन्हें माफ करें, चाहे उन्होंने आपके साथ कितना भी गलत करा है, चाहे वो आपके बारे में कितना भी गलत बोलते हैं, कितना भी गलत सोचते हैं, डजंट मैटर। आप अपनी तरफ से उन्हें माफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई सिचुएशन है जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं, आप उसे यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझ के भूलिए और आगे बढ़िए, क्योंकि वो सिचुएशन अगर ना होती तो शायद आप अपनी जिंदगी में यहाँ ना होते। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। यूनिवर्स हमारे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, इसलिए वो सब कुछ जो आपको गलत लगता है उसके लिए आप थैंक यू कीजिए यूनिवर्स का कि वो चीजें हुई और आपने वहां से लेसन लिया और आप आगे बढ़े। अब आपके दिल में किसी के लिए कोई भी नफरत नहीं है, जलन नहीं है, द्वेष नहीं है, पूरी तरह से हील हो चुके हैं आप। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड बचे वो लोग जो आपसे नफरत करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, जलन करते हैं, नफरत करते हैं, उनके साथ क्या करना है? उनसे आपको सॉरी बोलना है कि आपकी जिस हरकत से वो जलते हैं, चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उनसे माफी मांगिए कि आपसे जाने या अनजाने में कोई भी गलती हुई हो जिससे उन्हें बुरा लगा, आपसे जलना शुरू कर दिए, आपसे नफरत करते हैं, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए उस इंसान के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप मन ही मन इस चीज़ को फील कीजिए, क्योंकि ये करने से ना सच में हीलिंग होती है। आप भले ही जाके सामने से माफी मांग लो और अंदर उसके लिए नफरत पाल के रखो या किसी भी तरह की नेगेटिविटी रह जाए, तो वो माफी मांगना किसी काम का नहीं है। इसलिए आपको दिल से सॉरी फील करना है, सोल टू सोल कनेक्ट होके। अब यहाँ पे आपकी प्रॉपर हीलिंग हो गई। ना आपसे कोई जेलस कर रहा है और ना ही आप किसी से जेलसी कर रहे हैं। अब यहाँ से आप एक स्पिरिचुअल और बहुत ही
पीसफुल पावरफुल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इस जर्नी में करना क्या है आपको, आप जो भी चाहते हैं एनीथिंग, बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज, उसे फील कीजिए। आप इतना फील कीजिए जैसे कि वो चीजें आपको चाहिए नहीं, बल्कि वो चीजें आपको मिल चुकी हैं, आप उन चीजों को जी रहे हैं। अगर पैसे चाहिए तो आप समझिए कि आप एक करोड़पति इंसान हैं और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप जो भी चाहें अपनी मर्जी से इंस्टेंट खरीद सकते हैं। इस फीलिंग को इतनी गहराई तक ले जाइए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर ले, और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है, आप यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो जाते हैं और वो चीजें तुरंत मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से आपको फील करना है और कंटिन्यू 100 टाइम, 100 बार आपको थैंक यू बोलना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कोई भी चीज बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारी सबकॉन्शियस तक पहुंच ही जाती है, और जैसे ही हमारे सबकॉन्शियस तक कोई भी बात पहुंचती है, हमारा सबकॉन्शियस उसी के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि जिस तरह के वाइब्रेशन में आप रहते हैं उसी तरह की चीजें अट्रैक्ट होने लगती हैं। तो जब आप करोड़पति खुद को फील करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस उसी के ऊपर काम करना शुरू कर देगा, और क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा यूनिवर्स के साथ अलाइन रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की बातें यूनिवर्स तक बहुत जल्दी पहुंचती हैं और बहुत जल्दी हमारी लाइफ में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हम अपनी लाइफ में कब से लाना चाहते थे, मैनिफेस्ट करना चाहते थे। आई होप कि आपको समझ में आया कि ग्रैटिट्यूड करने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपको हीलिंग करनी है, खुद की भी, उन लोगों की भी जो आपके साथ अच्छे वाइब्रेशन में नहीं रहते, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। तो दोनों ही सिचुएशन को पहले हील करना है एंड देन आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है, और तब आपके लाइफ में हजारों चमत्कार होंगे। और वो सिर्फ चमत्कार नहीं होंगे, वो चमत्कार आपने खुद मैनिफेस्ट किए होंगे। कैसे? ग्रैटिट्यूड के पावर से। तो करके देखिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो को वॉच किया है तो आई एम श्योर कि आपकी लाइफ को चेंज होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। तो गाइज, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222। आप वहां कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए फॉलो कीजिए, और अगर आप मुझसे कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं या क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंस्टा पर ही क्वेश्चन कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।